समझता हूँ कि देवों को देव महादेव बाबा की नगरी, और जो स्वयं सृष्टिकर्ता भी है, संहारक भी है, शिवरात्रि भी आने वाला है। तो मैं तो सबसे पहले कि आगे जो शिवरात्रि है, सारे लोगों को, पत्रकार मित्रों और सारे लोगों को मैं शिवरात्रि के पहले तो शुभकामनाएं देता हूं, और ये उम्मीद करता हूं कि मैंने कहा कि बाबा भोलेनाथ, अगर हम कहें बाबा को, तो बाबा तो इतने सरल हैं, सहज है, और वो सारी चीज़ों को समझते हैं। बाबा की कृपा पूरे देश, राज्य ही नहीं पूरे देश पे हो। और आज हम, इसलिए मैंने कहा कि आज मैंने पूजा अर्चना की है सुख समृद्धि के लिए और लोगों के लिए। और जाहिर सी बात है कि मेरा एक उद्देश्य होता है, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में है, तो मेरा परिवार काफ़ी बड़ा है। जब काफ़ी परिवार बड़ा है तो पूरे परिवार के लिए, झारखंड परिवार, देश का परिवार, क्योंकि मैं देश के सर्वोच्च पंचायत का सदस्य भी हूँ, तो इसलिए मैंने कहा कि राज्य से मेरा परिवार काफ़ी बड़ा हो गया है। मैं सारे लोगों के सुख समृद्धि के लिए मैंने प्रार्थना भी वहाँ पे की है। देखिए, मैं आपको बताऊँ, कल मेरे पास एक वीडियो आया, दो चीज़ मैं बता रहा हूँ। जहाँ भाजपा की सरकार है, असम की बात है, असम की मैं आ रहा हूँ, असम की बातों, कल असम के MP को जिस प्रकार भाजपा के लोगों ने धक्का मुक्का किया, उनको पूरा गिरा दिया गया। जिस प्रकार वहाँ सासाराम में एक दलित हमारे MP हैं मनोज कुमार, उनका सर फाड़, उनको एडमिट थे। तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी अगर राज्यों के अनुसार लॉ ऑर्डर देखे, लॉ ऑर्डर पूरे राज्य नहीं है, पूरे सब जगह लॉ को ऑर्डर में तो रखना ही चाहिए। हम भी मानते हैं चीज़ों को, और आज भी मैंने कहा कि इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, कोई अनंत ओझा की बात केवल नहीं है, यहाँ आम लोगों को भी सुरक्षा प्रदान करें। और ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि लॉ ऑर्डर की जो समस्या है, जहाँ भी हमारे संज्ञान में बातें आती हैं, सरकार उसको सक्षमता से निपटती है। हाँ, कुछ इंडिविजुअल्स अगर कहीं हैं तो वहाँ पे कहीं जरूर थोड़ी चूक हो जाती है, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो हम जरूर प्रयास करें। अभी मैंने उपायुक्त महोदय से भी मेरी अभी बातचीत हुई है, कल मेरे SP साहब से SP साहब रांची में हैं, उनसे भी मेरी बातचीत हुई। तो ये चर्चाएं होती है कि कैसे, क्योंकि अभी आपका शिव बारात आने वाला है, यहाँ पे शिवरात्रि का समय है, तो कैसे हम बेहतर तरीके से लोगों को, नागरिकों की जो सुरक्षा है, नागरिकों को दिक्कत ना हो, मैंने उनसे भी चर्चा की है। क्या चीज? निश्चित रूप से मेरा आज एम्स की बोर्ड की बैठक है। मैंने आपको बताया कि वहाँ के फैकल्टी, अगर फैकल्टी कितने रनिंग पोजीशन में हैं, स्पेशलिस्ट कौन कौन लोग हैं, टीचर्स पूरे हैं कि नहीं हैं। अगर जो एम्स एपेक्स बॉडी है, सबसे बड़ी संस्थान है, अगर आप हो सकता है यहाँ से कहीं रेफ़र कर रहे हो, अगर रेफ़र कर रहे हैं तो किस कंडीशन में रेफ़र कर रहे हैं, एयर एम्बुलेंस की क्या व्यवस्था है। एक महत्वपूर्ण चीज़ है, मैंने कहा कि कोई भी प्रबंधन, कहीं का भी कोई प्रबंधन हो, स्थानीय लोगों की सहभागिता, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। लेकिन जो एम्स के लैंड लूजर हैं, जो स्थानीय लोग, कहीं न कहीं उनकी भावनाओं का यहाँ पे नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है। एक रिजेंटमेंट का एक बड़ा कारण यहाँ पे देखा। मैंने कहा कि मैं प्रबंधन के साथ साथ देश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके भी संज्ञान में इस बात को लाऊंगा, और ये प्रयास करूंगा अगर संभव हो तो आप एक छोटी कमेटी बना दें, आप DC SP और लोकल लोगों के साथ, या कहीं वहाँ से दिल्ली से कोई कमेटी बनाएं, इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करें। क्योंकि ओवरऑल हमारा उद्देश्य है कि लोगों को स्वास्थ्य सुविधा, क्या उसको बोले, ईजी वे में, सरल तरीके से उनको स्वास्थ्य सुविधा मुहैया हो, ये हमारा एक प्रयास है। कांग्रेस पार्टी ने कुछ दिन पहले हमारे प्रभारी, हमारे अध्यक्ष और सीनियर लीडर के साथ एक शब्द उन्होंने जो कहा कि अबुआ बजट के पीछे मंशा ये है, जो हमारे स्थानीय लोग हैं, जो झारखंड के लोग हैं, उनके अनुसार बजट हो, उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार हम बजट को प्रेजेंट करें। एक हमने प्रयास किया है। हमारे देखिए, आय के स्रोत हमारे क्या हैं, हमारे रिसोर्सेज क्या हैं, नए नए विकल्प तलाश रहे हैं। मैं अभी वित्त मंत्री जी से भी दिल्ली में हमारी बातचीत हुई थी। मैंने कहा कि क्योंकि हम बहुत सारे कल्याणकारी योजनाओं को पुनः कंटिन्यू कर रहे हैं, जैसे मैया समान योजना, तो हम नए आय के स्रोत कहाँ से लाएं, क्या करें। तो चर्चा, हम चिंतित हैं, चर्चा हम कर रहे हैं और प्रयास करें कि नए स्रोत, आय के नए स्रोत हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण चीज़ है, 1,36,000 करोड़ रुपया ये केंद्र के पास झारखंड सरकार का बकाया है। रॉयल्टी का, लैंड एक्विजिशन का पैसा, आपका कॉमन काउज का पैसा, PSU के पास कोल फील्ड के पास, कोल CCL के पास बकाए हैं 1,36,000 करोड़ रुपया।
हमारा जो बजट होता है उतना पैसा बचा है। मैं समझता हूँ अगर आप वो पैसे देंगे तो राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर या अन्य कार्यों में उस पैसे का उपयोग कर सकते हैं। हम तो अपेक्षा करते हैं कि 9 भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के जो सांसद हैं, 5 तो हम ही है इंडिया गठबंधन के, उनको इस बात को भी वहाँ रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारा हक है। कोई हम नए पैसे नहीं मांग रहे हैं और काफ़ी दिनों से लंबित है। और आपको मैं और एक स्मरण दिला दूँ कि पूर्वी परिषद, जिसमें पूरे नॉर्थ या ईस्ट और नॉर्थ के लोगों की मीटिंग, ममता बनर्जी जी उसके अध्यक्ष थी, अमित शाह जी उसमें पार्टिसिपेट किए, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी उसमें पार्टिसिपेट किए और उसमें भी ये बातें आई थी। लेकिन आज सरकार डिनाई भी कर रही है, दे नहीं रही है। तो ये अहम मुद्दा है और इसलिए मैंने कहा कि हम लोग ये प्रयास करें बजट में एक हो कि यहाँ के अनुसार यहाँ के लोगों को रिलीफ मिले और यहाँ के लोगों को प्राथमिकता, यहाँ के लोगों मतलब झारखंड के लोगों को, उनको प्राथमिकता मिले, हमारा प्रयास है।